हे गाइस, वेलकम बैक टू द मैथवर्स एंड आज का टॉपिक है लॉगरिदम। ओके, सो ये तो क्वेश्चन है बोर्ड पे, तो इसको तो सॉल्व करेंगे बाद में, ये इजी है काफ़ी। पर इससे पहले हम समझते हैं लॉगरिदम होता क्या है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि वाई डू वी नीडेड लॉगरिदम, हमें लॉगरिदम का जरूरत पड़ा क्यों, एंड वेयर डू वी यूज इट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लॉगरिदम के बारे में आज पढ़ते हैं। तो एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जॉन नेपियर, जिनने 1614 में लॉग का कॉन्सेप्ट दिया था। तो लॉग क्या करता है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करता है जो मेजरली डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन में हो। ओके, तो उसका यूज़ क्यों पड़ा। तो जब एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन करते थे ना हम, जिसमें बड़े बड़े डिस्टेंस यूज़ होते हैं, तो वो कैलकुलेशन को काफ़ी लेंदी कर देते थे। तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता था लॉग। अब कैसे करते थे यूज़, तो एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे अर्थ एंड मून का डिस्टेंस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर्स है। ओके, अब ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको बार बार कैलकुलेशन में यूज़ करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसको इनने जब लॉग लगाया इस पे, तो इस पे जब लॉग लगाओगे तो ये क्या होगा, ये a इंटू बी में ब्रेक डाउन होगा। तो लॉग ए बी क्या होता है, a इंटू बी क्या होता है, लॉग ऑफ a दैट इज 3.84 प्लस लॉग ऑफ 10⁵. ओके, अब लॉग 3.84 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से देखते हैं। तो लॉग ऑफ 3.84 ये होता है 0.58। ओके, अप्रॉक्स, एंड प्लस, अब log 10⁵ की वैल्यू तो हमें पता है 5 होते हैं, ये बाहर आगे आ जाता है नॉमिनेटर न्यूमरेटर में, एंड 10/10 इज 1, सो 5। तो ये ओवरऑल वैल्यू 5.85 हुआ। ओके, तो देख सकते हो आप, इतना बड़ा नंबर, ठीक है, ये इतने छोटे में सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, तो शायद आप समझ पा रहे होगे कितना यूजफुल है लॉग। सो देयर इज वन मोर थिंग विच नीड योर अटेंशन, दैट लॉग 3.84 की वैल्यू कैलकुलेटर पे तो पता चल गया हमें, पर उस जमाने में ये कैलकुलेटर होता नहीं था इतना एडवांस। तो उनने एक लैब लॉग की एक पूरी टेबल बनाई थी, ठीक है, जिसमें सारे वैल्यूज दिए होते थे। पर क्या है, जैसे लॉग 3.84 है, ठीक है, 3.84 की अब ऐसे हर नंबर के तो वैल्यू नहीं दे सकते वो, क्योंकि ऐसे तो इन्फाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे। तो क्या होता था, इंटरपोलेशन को यूज करना पड़ता था। जैसे कि 3.84 है, तो log 4 और log 5 के वैल्यू के बीच में लाई करेगा कहीं है, तो उससे इंटरपोलेट करके हम log 3.84 की वैल्यू निकालते थे, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन, दैट log x इज इक्वल्स टू ln x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, ये क्वेश्चन है। तो log x को बेस 10 के साथ लिखते हैं, और ln x क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x बोलते हैं इसे। तो ये कुछ नहीं होता है, ये लॉग ही है। जब बेस e हो जाए ना, तो उसको ln बोल देते हैं, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ x। ये है। तो लॉग की प्रॉपर्टी को एक हम जानते हैं, दैट log x अपॉन log 10 लिख सकते हैं हम लोग इसे। यहाँ पे log x अपॉन log e लिख सकते हैं, राइट। log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। यहाँ से क्या आएगा, log x, सॉरी मुझे log लिखने में ऐसा, मैं ऐसे ही लिखता हूँ, तो प्लीज़ समझ जाना कि ये log ही है, एंड log x अपॉन log e, राइट। तो यहाँ से अगर log x को कट कर दोगे ना, तो x तो खत्म हो जाएगा, तो कोई वैल्यू मिलेगी नहीं हमें, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। दैट इज log x इंटू log e which is equals to log x, sorry log x। ओके, नाउ log x को लेफ्ट हैंड साइड लेके log x कॉमन ले लेते हैं। ओके, log x को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, log ऑफ e माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ ध्यान से देखते हैं, ये इक्वेशन आ गया, तो इधर ये log x 0 होगा या इधर log e माइनस 1 0 होगा, तो दोनों को एक एक बार सॉल्व करते हैं। log x अगर 0 हुआ तो सिर्फ एक ही इक्वेशन बनता है, विच इज x इज इक्वल्स टू 1। ओके, अच्छा, इसको सॉल्व करने का मतलब एक तरीका बताता हूँ। जैसे log x है ना, बेस क्या होता है, 10 होता है, इज इक्वल्स टू 0 है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, ये जो 0 है ना, इसको 10 का पावर कर दो, एंड इसको इक्वल टू x कर दो, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ से 1। ऐसे ही लॉग टेबल में ऐसे ही सारे लॉग के वैल्यू फाइंड करके लिखे होते हैं। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप कुछ कैलकुलेशन में यूज करना चाहो तो कर सकते हो। फिर इस पे आते हैं, दैट log ऑफ e माइनस 1 इज 0। यहाँ से क्या है, log e is equals to 1, which is not possible because log comes with
बेस 10, राइट? तो बेस 10 विद ई, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तब होता है 1। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन आता है, दैट x इज इक्वल्स टू 1। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और कुछ डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।